बड़ा देखता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह ने उनको दिया उससे खर्च करते हैं। ईमान गैब का है, बिन देखे अल्लाह पर यकीन करना, बस अल्लाह की बातों पर यकीन करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन करना, इसका नाम ईमान है। अब होता है कि बाहर दिखने वाली चीजों पर जल्दी एतमाद कर लेता है इंसान, दिखने वाली चीजों पर भरोसा नहीं आ जाता है, ना दिखने वाले पर यकीन नहीं आता। ये तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। दिखने वाली चीजों पर यकीन जल्दी आ जाता है, ना दिखने वाली बातों पर वो यकीन लाने के लिए मेहनत करती है। सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन था, चाहे नजर आए ना आए बाहर, आंखों पर यकीन नहीं। निजामुद्दीन मरकज़ में भी बनवा रहे थे याकूब सलोनी साहब, तजुर्बात पर आदमी को बड़ा यकीन आता है, तजुर्बात पर, तजुर्बे की चीजों पर, तजुर्बात पर। सहाबा तजुर्बात की चीजों को शक की नजर से देखते थे। सहाबा तजुर्बात की जो चीजें होती हैं उस पर शक की नजर से देखते थे। उनके ईमान गैब का होता था, अल्लाह के नबी की बात हो गई, अल्लाह का फरमान हो, उस पर यकीन आया था, चाहे देखें ना देखें, उस पर तजुर्बा हो या ना हो, वो चीज नजर आए, यकीन, यकीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन। मरियम बिनतिया, इनसे औलाद हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत इब्राहिम पैदा हुए, बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 16 माह की उम्र, 1.5 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, 1.5-2 साल का बच्चा, छोटा बच्चा इंतकाल हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, तकलीफ तो थी, संभाल लिया अपने आप को। उसी इत्तेफाक से सूरज गिरन हो गया था। सूरज गिरन होता है तो सूरज की रोशनी कम हो जाती है, अंधेरा था, उजाला कम हो जाता है, गिरा लगती है सूरज को, गिरहन कहते हैं। ये जो गिरा लगी है, लोग ये कहने लगे अल्लाह के नबी का बेटे का इंतकाल हो गया है, इसका असर तो वो जमीन के आसमान पर भी, सूरज पर भी हो गया है, अंधेरा आ जा रहा है, सूरज गिरन हो गया है। अब ये यकीन को दुरुस्त करना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजे के बाद अंदर बुला लिए, नमाज की तरफ बुलाए, नमाज को कायम किया। सूरज गिरन की नमाज है, चांद गिरन सूरज गिरन की नमाज के बाद फरमाया सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, ये अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं, अल्लाह के हुक्म से डूबते हैं। इस पर हुकूमत बादशाह अल्लाह की चलती है, ये दूसरी किसी चीज से मुतासर नहीं होते, इनका कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। अकीदे को सही करना था, जो बोल गलत बात बोले जा रहे हैं उसकी इस्लाह करना था। असल ही बताना वाक़या ये है, ये तो हो गया। हज़रत मारिया बिनतिया वो बहुत रो रही थी, माँ को दर्द होता है, दूध पीता बच्चा, 1.5-2 साल का गोद का बच्चा इंतकाल हो गया, माँ तो माँ होती है, कितनी चीजें इंसान, माँ का ताल्लुक मोहब्बत का बड़ा होता है, तो रो रही है, रो रही की माँ को समझा रहे, दर्द बड़ा होता है, यहाँ से कहा तो मदरसे लेके छोड़ रहे हैं बच्चा हमारे, अब बच्चा मदरसे में क्या तो वो मेरे को बोला तो मैं कर सकते हैं माँ बाप हमारे, वो तकलीफ ऐसे रहता है बुलाने का छोड़ दे रहे नीचे 2 बार के मदरसे छोड़ आते हैं, को मदरसे में गए तो बच्चे फंस सकते नहीं है, माँ बाप फंस सकते नहीं, वो तो छोड़ दे रहे। मोहब्बत एक चीज होती है, इम्तिहान
होता है। इतने का तो है बच्चा, थोड़ा तो ज्यादा आता ही है, समझा रहे हैं दूसरा समझने की बात नहीं। माने अल्लाह के नबी ने कहा माने अगर तू चाहे तो मैं भी बता दूं कि जन्नत में तेरा बेटा किस तरह खेल कूद रहा है, अभी बता दूं। माना क्या कहने लगे अल्लाह के नबी दिल को संभाल लिया और वो बदले ने भी इत्मीनान आपकी बातों से कि संभल कर यहाँ से चलेगी उठकर। उनको बाद में उनकी सहेलियों वगैरह के औरतों ने पूछा कि आप बाद में कितना अच्छा मौका था, मौका कितना अच्छा था। दुनिया के अंदर जन्नत देख ले सकती थी, अपना बेटा जन्नत में किस तरह खेल कूद रहा है, क्या है मंजर दुनिया में रहते हुए देख ले सकती थी। खास से कमा लिया अल्लाह के नबी ने खुद कहा था, तुमने सवाल भी नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तू चाहे तो मैं दिखा दूं कि तेरा बेटा जन्नत में किस तरह खेल कूद रहा है। अच्छा मौका था, तूने गवा दिया अपने हाथ से। मारिया बिटिया कहने लगी नहीं, अगर मैं अल्लाह के नबी की बात के बाद भी देख लेती तो नबी की बात तो नहीं कहा लेता। इस पर यही तो नबी की बात में अगर शक हो गया तो मसला हो जाएगा। नबी की बात पर इत्मीनान है, नबी की बात के कहने के बाद भी अगर मैं जन्नत में है या नहीं देख लूं, बताओ अल्लाह के नबी से निकाल लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इत्मीनान है, इसलिए मेरे जन्नत को देखने से इनकार करते हैं। आंखों में धोखा हो सकता है, गलत देख रहे, नबी की बात सही होती है। यकीन ऐसा होता था मजबूत। नबी की बात पर सहाबा को, सहाबियात को, अज़वाज मुतहहरात को वो जमाना ऐसा कब बनाया गया था। ये बुनियादी चीज है, ये मजबूत रहना चाहिए अंदर से। ज़ाहिर चीजों में जाएंगे, दिखने वाली चीजों पर, तजुर्बात और बाहर की चीजों पर यकीन आएगा, फिर अंदर के यकीन में फर्क क्या आ जाएगा। क्या फरमाया मरकज में अभी, अगर आदमी बाहर की चीजों पर यकीन करने में लग गया तो अंदेशा है कि इस्लाम से बाहर हो जाएगा। क्योंकि क़यामत के करीब दज्जाल का जमाना, दज्जाल जितने आनंद बहुत शुरू हो गए हैं। दज्जाल कहते हैं झूठ को, दज्जाल सबसे बड़ा झूठा दज्जाल कहते हैं झूठ बराबर। दज्जाल सबसे बड़ा झूठा दज्जाल तो वही करके करेगा, सामने क्या करेगा, वो जो बोलेगा वो करके दिखाएगा। यहाँ तक फरमाया मरकज में अभी जन्नत को जहन्नम, जहन्नम में जन्नत, जो चाहे आपको करके दिखाएगा। ये जन्नत नहीं है, आपको जन्नत से बताए, जहन्नम बताए। आप निकल जाहिर पर भरोसा करने लगेगा तो धोखा खा जाएगा। हमारे इमाम साहब कहते हैं, मेरे दिल मुफ्ती असदुल्लाह साहब, आंखों में धोखा है, इसलिए ईमान गैब का ईमान, नजर आने वाली चीजों पर नहीं। यहाँ धोखा नहीं जाएगा। दुनिया इम्तिहान की जगह है। आदमी को अपनी तजुर्बात पर अगर यकीन आ गया, कुरान हदीस में शक करने लगेगा। यही होता है, बड़े बड़े लोग क्या करते, समझ में नहीं आता उनको अहकाम कुरान के, ये क्यों रखा, ये क्या है, अपने आसान से समझना चाह रहे हैं। छोटी अकल इंसान की इतना दिया गया, कितना बढ़ा गया है। 99% पूरे अकल का एक हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हिस्सा हुकूमत में तस्लीम हुआ है। और अकल भी मखलूक है, बनाने वाले खालिक उससे बड़े हैं। और खालिक का कलाम है कुरान, अल्लाह का कलाम है। वाक़िया बयान किया मुझसे याकूब सलोनी साहब मरकज में, वाले जो इस्तेमाल था, ये मेरा हजरत का बयान, दो मिलाद हजरत जी के बयान थे। हजरत जी तो सफर में थे, अमेरिका गए हुए थे, इस्तेमाल अमेरिका में, कनाडा और लंदन, ये जो 22 दिन का सफर हजरत मरकज में नहीं थे।
समाज में गए, अपने काफिला मुस्तकिल सफर में था। याकूब सलीम साहब बरकात ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि मुल्क फारस का एक शहर हीरा फतह होगा, मुसलमान को गलबा मिलेगा, फतह मिलेगी। फारस का एक शहर, पूरा शहर हीरा फतह होएगा, उसकी माल गनीमत का बहुत सारा हिस्सा आएगा। ये भी फरमाया कि उस जहाँ तक कि उस शहर की शहजादी होगी, शहजादी वो भी माल गनीमत में आ जाएगी। कंगन पहनते हुए हाथ में वो बन सवार का शहजादी सवारी के साथ माल गनीमत में आएगी। ये कह रहे हैं, वो सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के नबी वो शहजादी मुझे दे दीजिए, मैं निकाह कर लूंगा उससे, मुझे दे दीजिए। आप गौर करें, अल्लाह के नबी अभी कह रहे हैं पता नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, कह नहीं सहाबा भी हुआ, फारस कह नहीं, शहर फतह हुआ, माल गनीमत क्यों वो शहजादी अभी मिली नहीं। यही नबी कह रहे हैं, नबी कहते रहे हैं, यही कहता रहा है, अभी से कह रहे हैं आप कह दीजिए वो शहजादी मेरे लिए, मैं उससे निकाह कर लूंगा। अल्लाह के नबी ऐसा इजाजत देंगे? सहाबा को यही पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का देगा नहीं, अभी पहले देखा नहीं, सुना भी। अरे दिल में क्या आता था, बातें हैं, लड़ाई का तो मुझे किया है तो मैं इससे करने वो नहीं थी, यही पक्का था। नबी कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी से कह रहे अल्लाह के नबी आप कहते हैं आप इजाजत, मैं निकाह कर लूंगा उससे, शहजादी से, मैं किसी का इजाजत नहीं चाहता, वो आपके लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना खत्म हो गया, अमीरुल मुमिनीन बने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में आपने एक जमात को रवाना किया, एक लश्कर को रवाना किया फारस के उस शहर हीरा को फतह करने के लिए, एक काफिला। उसके अमीर थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला को अमीर बनाकर एक लश्कर को रवाना किया। ये सहाबी उस वक्त में वहां मौजूद थे, देख रहे हैं ये जो लश्कर जा रहा है फारस के उस शहर हीरा के लिए जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आ गई, वो जो मुआहदा कर लिया था वो भी याद आ गया था। फौरन अमीरुल मुमिनीन से इजाजत ले ली। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, अमीरुल मुमिनीन अगर आप इजाजत दें तो मैं इस लश्कर में शामिल हो जाऊं, मैं भी चले जाऊं उनके साथ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी इस लश्कर के साथ अल्लाह के रास्ते में चले जाऊं, इजाजत मांगी। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दे दी। वो सहाबी उस लश्कर के साथ शामिल हो गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अमीर काफिला थे, वो लेकर रवाना हो गए। अब हजरत खालिद बिन वलीद जिधर जाएंगे उनको मैदान में फतह मिलती है। उनका लक़ब ही सैफुल्लाह है, उनका लक़ब ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये लक़ब है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला। बास साहब को लक़ब दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल उम्मा, उम्मत का अमानतदार अमीन आदमी अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला। बादलों को फकीहुल उम्मा का क्या आदम का अब्बास मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु लक़ब दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। वे जो अल्लाह की तलवार है वो कैसा हाथ सकती है, उस पर कोई गलबा कैसे पा सकता है, वो हमेशा फतह ही होती है।
इसलिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को किसी जंग में शहादत नहीं मिली। वो लक़ब सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार हमेशा उसको फतह ही नहीं, उसको कैसे शिकस्त मिलेगी? वो लक़ब ऐसा था, इसलिए इंतकाल मैदान में नहीं हुआ। रो रहे थे इंतकाल के वक्त में, बहुत ज़्यादा फतह, हमेशा शहादत की तमन्ना लेकर मैदान में गए थे, लेकिन वहां शहादत मिलती नहीं थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ वो सहाबी चले गए। लश्कर पहुंचा, फारस शहर फतह हुआ, ईरान। माल गनीमत को जमा करना शुरू किया। माल गनीमत में वो शहजादी एक बड़ा एक सवारी का, उसके अंदर जो हैयत की थी, तो जमाने की सवारी में बिल्कुल बड़ी सरी शहजादी कंगन पहने हुई है, वो भी माल गनीमत में इस तरह कोई उसको सवारी के साथ लेकर आ रहे थे। ये साहबी देखे, ये साहबी की नजर पड़ी, फौरन कहने लगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कि अमीर काफिला, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम्हारी कैसे हो गई? तुम कहाँ के हो? ये मुल्क फारस है, शहर दूसरा है, ये तुम्हारी कैसा हो गई? यकीन आ गया, पहले कहा था, पूरा किस्सा सुनाया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को साहबी ने पेशर गोई के तौर पर अल्लाह के नबी ने उसी अपने ज़माने में फरमाया था कि फारस का ये शहर फतह होगा, माल गनीमत में हिस्सा आएगा, ये शहजादी आएगी। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी वक्त में इसको ले लिया है, अल्लाह के नबी ने मुझे दे दिया है, उसी वक्त में ले लिया है। आप गौर करें, ये अल्लाह के नबी के जाने के बाद अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के जमाने में वो शहर फतह हो रहा है। कितना बड़ा जमाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, आपके जाने के बाद अमीर बनने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनके जमाने में फतह हो रहा है। जब पहले कह रहे हैं अल्लाह के नबी, तो उस वक्त भी यकीन आ जा रहा था। अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुन लिए, अब वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है। अब आप अमीर काफिला है, लश्कर के आप अमीर हैं, जिम्मेदार हैं। अब आपके ज़हन में भी आ सकता है कि अब जाएं वापस जाकर कहां, वहां वो का सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बोला, किस्सा सुना है, उन्होंने अमीर है, असल में अमीरुल मुमिनीन वो का सिद्दीक़ है, उनको सुनाई पूरी बात। ये तो ये सोचने वाली बात थी, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यकीन आ गया, ये जो सहाबी नबी की बात को कह रहे हैं, नबी ने कहा कह रहे हैं, यकीन इतना है, उन्होंने देरी नहीं की, वापसी में इजाजत की नहीं कहा, वो फौरन शहजादी के हवाले कर लिया, पर तुम्हारी है, अल्लाह के नबी ने कह दिया तो फिर आप किसी को क्या जरूरत है? आपका यकीन नहीं, इतना सहाबा नबी के बात पर यकीन, वो यकीन का मसला बिगड़ा हुआ है, वो नहीं आ रहा है उम्मत के सही वालों में। क्या कहा? एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं। सच्चाई आदमी को निजात देती है, झूठ आदमी को हलाक कर देता है। सच्चाई में कामयाबी कहां? आम आदमी झूठी तिजारत ज्यादा करता है, कारोबार में झूठ बोलना, फ्रॉड करना, तिजारतों में, कमाइयों में, लेन देन में, मामलात में आदमी झूठ इस्तेमाल करकर उसमें कामयाबी की तलाश कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते झूठ बोलने वाला हलाक हो जाएगा। कामयाबी सच्चाई में है। तिजारत की तो सच्चे ताजिर, सच्चा ताजिर, सच्चा अमानतदार ताजिर फजीलत बयान की। क़यामत के दिन अंबिया, शुहदा, सालिहीन के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। तो क्या समझते हैं? अपने अकल को चलाते बाहर देखना ना, मार्केट के हिसाब से माइंडेड किसे समझ के मालूम बिजनेस में अच्छा धोखा देने वाले को, फ्रॉड करने वाले को,
गलत बोलकर कमाने वाले को, झूठ बोलकर कमाने, ये इसको आदमी बड़ा मेंढा समझ रहा। झूठ बोलकर कमाना वो कैसे कमाल की बात है। ईमान खतरे में हो जा रहा है, नबी के इरशाद में यकीन नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हमें से नहीं है। का तिजारत करके बताई है, किताब में लिखा है इस उम्मत को दो आदमियों ने तिजारत करके बताया किस तरह करना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, दोनों बड़े ताजिर, तिजारत करके बताया किस तरह करना है। एक मिसाल की, मैंने बहुत सारी मिसाल में मुझे यकीन नहीं आ रहा नबी की बात होगा। मसला यही है, ये जो हमारे बोल है जाहिर के खिलाफ एक बोल बोल रहे, जाहिर में का यकीन आ जा रहा कितना होगा, जाहिर के खिलाफ बोल। हमें अकल को समझने की तलाश करने की, जाहिर को देख कर समझ कर तो नहीं, यकीन जो है ना, समीना व अताना, सुन लिए साहबा को इताअत पर, सुनने पर इताअत की जा रही है, तो सुने इस बातों पर यकीन मजबूत था, यकीन मजबूत था साहबा। आज हमारे को यकीन का मसला है, बाहर की चीजों पर यकीन आ जाता है, कुरान हदीस के अहकामात पर यकीन कम होता है। अल्लाह ने फरमाया यमकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, सूद माल को घटा देता है, सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, दीन में माल लगा लेना, इससे माल बढ़ता रहेगा। आदमी आकर आज सुन के बाजार, रिश्वतों के बाजार, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से आम हो चुके हैं, फैल गए चारों तरफ। अब दुनिया कैसी चल रही है, ईमान वाला से चलना चाह रहे हैं, बचने की पूरी कोशिश करने का नाम है डरना है। अरे ये चीजों से अभी डरना है, अभी डरना है। उनको अल्लाह की बातों पर यकीन आना, नबी की बातों पर यकीन आना। जुमा के फज़ाइल बयान किए गए। जुमा का दिन जो है ना, जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुमा का हफ्ते का जो दिन है, जुमा का सारे दिनों का सरदार है। यहाँ तक कि बड़े आलिम फरमाते हैं बदर के दिन को छोड़कर, अरफे के दिन को छोड़कर, अरफे के दिन को छोड़कर जुमा के दिन का कोई टक्कर का दिन नहीं है। इतना बड़ा दिन है जुमा का, उसकी रात की फजीलत अलग है, जिनकी फजीलत अलग है। इस सारे दिनों का सरदार रखा अल्लाह ने, इसलिए उसको कमाने का हुक्म है। जुमा के दिन आकर आप देखे होंगे बैरुन जमात में गए लोग, बाहर मुल्कों में छुट्टी जुमा को होती है, हफ्ते की जो छुट्टी वीकेंड जो हाल है वो जुमा का दिन होता है। यहाँ भी पुराना अक्सर जो पुराने मदरसे हैं वही तरतीब पर है। जुमा के अमल वाला दिन रहता है, उस दिन को अल्लाह की तरफ जाने वाला दिन होता है। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वसाइल में एक ऐसी घड़ी होती है जो मांगो बंदा फुरूग हो जाता है, अल्लाह दे देते। ये सब है हदीसों में, हमने बहुत बार सुना है। हमें कब्जा मालूम जुमा की नमाज में हमें गौर कर लिए, हमें कब्जा थी बाहर मुल्क में 10 बजे से आना शुरू कर रहे थे। मैं साफ करा में गए थे दिवसी में, वो भी अच्छा बात सवाल कर तोबा में के अम्मा मान लेके 10 बजे से मुझे जब शुरू नमाज वही 12:30 1 बजे होती। 2-3 घंटे मुस्तकिल इबादत करते हैं आकर अंदर मस्जिद पे रहकर, नमाजें पढ़ते हैं, सलात में पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, नमाजें इस तरह तिलावत कुरान पढ़ते मस्जिद में जाते। आप मक्का महीने गए होंगे, उम्रा गए थे हम लोग, 10 बजे के तो आप कितना पढ़ जाते हो, बात पढ़ लेना जुमा अंदर बोलो यार। 10 बजे के तो बाहर आप पुलिस हटा देगी आपको, खाली करे अल्लाह हद से जाओ, बाहर से जाओ।
फुल है आने देते नहीं। नमाज से पहले 12 बजे हो रही, वो 10 बजे अंदर फुल हो जाता है। क्या करते हैं? 3-3 घंटे इबादत करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह खुश करते हैं, लेने का वक्त होता है, इबादत करते हैं। दिन फजीलत वाला ईदुल मुमिनीन, अरे जुमा की जो फजीलत है आप बहुत तो करो। ईद की नमाज बड़ा अच्छा जाते हैं हम लोग, ईद उल फितर, रमजान की 500 को पूरा तैयारी करने के पहले जाते। ईद उल अज़हा, बकरीद, उसे भी अच्छा तैयार होकर वर्षा को पहले जाकर बैठे। ईद का ईद है, ईद की नमाज से तैयार किया रहा है, मना नहीं है, सुन्नत तरीका है। मैं अर्ज कर रहा हूँ ईद की जो नमाज है वो वाजिब है। ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज, ईद उल अज़हा की 2 रकात वाजिब नमाज। ईद की जो नमाज है वो वाजिब है, जुमा की जो नमाज है वो फर्ज है, फर्ज है। फर्ज का वाजिब मानो लोग वो इमाम पूरा ऐसा से 12 को खुतबा पूरा बयान होगा, नमाज के दो आना होगा मदीना। हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मुंतखब हदीस में जुमा की पूरे हदीस एक जगह जमा करे, फजीलत बयान करें, पहले आना सवाब मिलता है, चल के आना, आने लगे ये कदम पर इतिलात सवाब, ये तहज्जुद का सवाब, इस तरह पूरे हदीस एक साथ जमा करें नमाज में, फज़ाइल नमाज में। वो हदीस का पर यकीन नहीं, वही मसला है। यकीन आ गया सही माने में उम्मत को, हदीसें इसलिए जमा करें, ईमान की, नमाज की, इल्म की, ये अल्लाह के नबी की बातें, इस पर यकीन आया उम्मत को, यकीन है तो अमल आएगा, यकीन आएगा तो अमल के ऊपर आएगी बात, अमल को खड़ा जिंदा करेगा। यकीन में कमी होगी तो अमल में कमी होगी। ईमान के बाद अमल सालिह का तज़किरा है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। पूरे ज़माने में कसम, पूरे इंसान खसारे में, पूरी दुनिया के इंसान खसारे में, अल्लाह कह रहा है नुकसान नहीं पूरे इंसान। समझ रहे हो? हम बड़े होशियार नहीं, अल्लाह कह रहा है नुकसान नहीं। इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मतलब जो ईमान वाले हैं वो इस नुकसान से नहीं। ईमान वालों में भी जो अमल साले करते हैं, नेक अमल, ईमान, ईमान किसे बोलते हैं? यकीन को। उन बातों पर यकीन आया तो फिर अमल जिंदा होगा। जिक्र में क्या बात जो बताई जा रही है, अंदर को, दिल को पाक साफ रखता है, दिलों की गंदगी दूर होती है, ये सफाई होती है, अल्लाह का खुद बोलता है, इससे यकीन आएगा तो आदमी नहीं, अमल नहीं छोड़ेगा, वरना सुबह शाम की दरमियान छोड़ जाएगी, रोजा नहीं। मसला है यकीन नहीं है तो छोड़ेगी। हुकूक बयान किए गए इकरार मुस्लिमीन में, हुकूक बयान किए गए, अखलाक को बयान किया गया। उन हदीस के आप मुंतखब हदीस में खाली इकरार मुस्लिमीन में भी 6 चैप्टर अलग अलग है। इकरार मुस्लिमीन के चौथे नंबर पे फिर 6 चैप्टर अलग अलग रखे हैं इसमें, मुंतखब हदीस में। सलाह नबी अलग, मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये अलग, मुसलमान के हुकूक अलग, मुसलमान का मकाम अलग, ऐसा लगे चैप्टर में उसकी बिल्कुल हदीस है, एक चैप्टर में उसकी बिल्कुल हदीस है। सबसे बड़ा वही नंबर है इकरार मुस्लिमीन। आप मुंतखब हदीस में देखें, एक के अंदर कितने चैप्टर रखे हैं। जैसे नमाज है, इसके अंदर जमात की नमाज को एक चैप्टर रखा है, इसी तरह वज़ू का एक चैप्टर रखा है, अलग अलग नमाज भी रखा है उसको। ऐसा इकरार मुस्लिमीन में देख ले 6 चैप्टर है उसके अंदर पूरे अलग अलग, वो 6 चैप्टर की बड़ी बड़ी हदीसें जमा की हैं हज़रत इमाम ने। क्यों? उम्मत को नबी की इन बातों पर यकीन आ जाए, इसलिए रोज पढ़ने के लिए कहा उसको। फज़ाइल अमल को 2 में पढ़ेंगे, एक दिन अव्वल, दूसरे दिन सदका। लेकिन जो मुंतखब हदीस है उसको रोजाना पढ़ने के लिए दिया गया मरकज से। आप रोजाना पढ़े,
किताब को बदल बेरोज जाए, अंदर हो जाए, सरोजा जाए, आप साल में जाए किताब रोजाना पढ़ने के लिए आप पढ़े कि ये इसलिए पढ़ना है, पढ़ने के बाद बात पर यकीन आए, यकीन आता हो करना आसान होगा। मसला यकीन का ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन कितना आ रहा है। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने कहा वो सच, जो अल्लाह के नबी ने कहा वो सच। बाकी बात कुछ भी के बकवास उस पर यकीन आ जा रहा है, बाहर की चीजों पर, बाहर की बकवासों पर। इनके मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ज्यादा यकीन होना चाहिए, कुरान हदीस पर यकीन आना चाहिए। इसका नाम ईमान है। उसके लिए तो मेहनत है, अंदर के दिलों का यकीन दुरुस्त हो जाए। सहाबा को यकीन था नबी की बातों पर, अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह के अहकामात पर, वो यकीन मतलब है। उस वही कहा कुरान में, आमनू कमा आमन नास, ईमान लाओ इस तरह हम लोगों ने ईमान लाया है। वो तफसीर में मौजूद है, कमा आमन नास पूरा सहाबा है, सहाबा ईमान लाओ, सहाबा जैसा ईमान। और सहाबा जैसा ईमान लाने के लिए सहाबा जैसे मुजाहिदे लगते हैं, सहाबा जैसे बलवाने लगते हैं। ऐसे नहीं आया ईमान। क्या था सहाबा ने, तअल्लमनल ईमान, हमने ईमान को सीखा है, सीखा। मक्के मुकर्रमा है, सहाबा जैसे शागिर्द हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस्ताद हैं। इतनी मुकद्दस ज़माना, मुकद्दस ज़मीन है, उस वक्त में कह रहे हैं कि हमने सीखा ईमान को। आज के ज़माने में कितनी जरूरत है सीखने की। सहाबा तअल्लमनल ईमान व तअल्लमनल कुरान, ने ईमान को सिखाए, कुरान को सिखाए। सीखने से आता है। मुझे इसीलिए वो मुज़ाकरे करो कह रहे हैं मस्जिदों में, मस्जिदों को आबाद रखो, ईमान के हलवे कायम करो, ईमान के मुज़ाकरे कायम रखो। अरे सहाबा से कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो, जद्दिदू ईमानकुम। कई बार उनके दिल ईमान ना, अल्लाह के नबी ईमान को कैसा ताज़ा करें? अल्लाह से लो बिक़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहते रहो, अल्लाह के होने से कहते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी जुमला है, वो समझ जाते हैं अरबी का है क्या कह रहे हैं इसमें। बहुत कुछ समंदर है उसके अंदर, वो हम उर्दू में बोलना है, वो ईमान के मुज़ाकरे बोलते। वो मुज़ाकरे कायम करो, वो घरों में हो, ईमान के मुज़ाकरे, जिस सिफात के मुज़ाकरा घरों में हो, घरों में तालीम हो, वो मस्जिदों में हलवे हो, मर्दों में, बच्चों में, औरतों में, सब में ईमान के मुज़ाकरे हो, ईमान के बोलचाल हो। ये बोलते बोलते रहेंगे तो सुनते सुनते अंदर उतरना आसान है। मुज़ाकरे ही नहीं आएंगे, अब यकीन कब आएगा उन बातों पर? अब यकीन किसका आएगा? जहाँ वक्त ज्यादा लग रहा है, जहाँ आंखें काम ज्यादा लगा नहीं है, जहाँ दिमाग बाहर ज्यादा लग रहा है, तीन चीजों पर जा रहा है सर, उससे यकीन उतर आता है। 8 घंटे मांगे जा रहे, 8 घंटे ऐसे नहीं मांगे जा रहे। ये 8 घंटे आदमी ईमान में रहेगा तो ईमान का यकीन आएगा, ईमान मुज़ाकरों में रहेगा, ईमान से होने का, ईमान उसकी मजबूती आएगी, ताजगी आएगी, ईमान पर चलना आसान होगा। जिधर बाहर 8 घंटे लग रहे उसका यकीन आ जा रहा है। पूरे कायनात को अल्लाह ने बनाया। पहला जुमला वही का अज़ा होती है, दावत से दाम अज़ा। अज़ा में अल्लाह ये बताते हैं कि हम भी बने हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं, वो 24 घंटा बताते हैं, हर सेकंड हर मिनट बताते हैं हम बड़े हैं। जिस काम में तुम लगे हो वो छोटे हैं, जिस जगह पर तुम हो कुछ भी नहीं है, सारी कायनात कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह की मतान है, हम बड़े हैं, ये अल्लाह समझाते हैं। इस पर यकीन आने के लिए मेहनत है, दावत की मेहनत, दिलों के यकीन को दुरुस्त करने वाली मेहनत है। अंबिया का जो मैदान था वो इंसानों के दिल हुआ करते थे, मेहनत होती थी, मेहनत पर यकीन आता, मेहनत से अंदर यकीन आता, मुजाहिदे लगते हैं। यही कहा कुरान में, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारे रास्ते का जो लोग मुजाहिदा
हिदायत मुजाहिदों से आती है, ऐसे नहीं मिलती। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब तलाने का बहुत बयान किया मरकज में। हजरत जी फरमाते थे कि इस वक्त उम्मत में इबादत पर और दावत पर रिवाज गालिब आ रहा है। इबादत पर और दावत पर रिवाज गालिब आ जा रहा है। रिवाज में सहूलत है, आएगा सहूलत से नहुसत आती है। हजरत जी ने फरमाया हमारा काम सुन्नत वाला है, सुन्नत में मुजाहदा है, मुजाहदे में हिदायत है, मुजाहदे में हिदायत। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, मुजाहदा करोगे हिदायत मिलेगी। फरमाया मरकज में मौलाना शफी साहब कहते थे, हजरत जी का कौल नकल किया जैसा मुतलालेगा आपके मलफूजात में है, जितनी जिंदगी मसनून होगी उतनी जिंदगी मकबूल होगी। जितनी जिंदगी मसनून होगी, सुन्नत वाली होगी, उतना वो जिंदगी मकबूल होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी जिंदगी मसनून होगी, सुन्नतों वाली होगी, उतना ना मकबूल होगी, उतना हिदायत भी मिलेगी सुन्नतों पर। वही तुतीउ तहतदू, मैंने कहा इताअत शर्त के साथ रखी है, अगर तुमने इनकी इताअत करोगे फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी। नबी के तरीकों में सुन्नत एक मजबूत हजरत का ये भी है, जैसा तलाली के मजबूतात में मेरे इस काम का मकसद इहयाए सुन्नत है, सुन्नतों को जिंदा करना है, सुन्नतों को जिंदा करना है। दावत के काम करने वाले साथियों में सुन्नतों की पाबंदी की आदत आ जाए, वो हर काम को सुन्नत से करने वाला बने, हर अमल उसका सुन्नत के करीब हो जाए, ख्वाहिशात पर नहीं, रस्म इबादत पर नहीं। वो बाहर का देगा देखी शर्मा नहीं, ये तो हटाया जाए, उसको कुर्बानी लगती है, वो मतलूब है, उसी में हिदायत है। अब रस्म इबादत कैसे चलते हैं वैसा चलते हैं, हमें काम की साधना कैसे इनकी साधना वैसा हमारे पुराने तरीके को चलती है। हमें लगनी काम में लगा दी, हमें अंदर रुपये में सफरा कर लिया, हमारे तरीके पुराने तरीके वहाँ ऐसे कोई सुनते नहीं, वहाँ अपना चले करनी करता सो एक देखेंगे कैसे दुष्टा है, कमाई है, वो भी अपने हिसाब से मान ले, दुनिया भी हिसाब से चल रहा है, कर रहे हैं। लिबास है, जो चाहे मिल रहे, जैसा चाहे मिल रहे। अरे हमें थोड़ा और बच्चों की जिंदगी दे, वो किधर जा रही है? दावत दाई के लिए घर वाले भूल जाएंगे, हमें चलाएंगे तो हमारे बच्चे काम नहीं करते, दिन का छोड़ाते, हमें उनको दिन की तरफ नहीं माइल करेंगे, उनका जहन नहीं बनाएंगे, दावत से नहीं जुड़ेंगे, हमारे खत्म घर में दावत खत्म, माँ को रास्ता बंद, दूसरे घर से चले आता अब उधर नया आता हूँ, लेकिन निकलता नहीं, सुनोगे तो सुनता नहीं, जुड़ोगे तो जुड़ता नहीं। अरे मैं पूरे आनंद की कर रहे, घर को छोड़ने भूल गया को सोचने वाली बात है। घरों में मुजाहिदा रखा, घरों में कुर्बानियों को रखा, घरों को नमूना बनाया। कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखी, अपने साथ को रखी, अपने औलाद को रखी। दो बेटियों की तलाक हो गई, बेटियों की निगाह टूट के आ गए, उनकी उजड़ी दाढ़ी आ गई थी, नमाज में सजदे में वजन रखा जा रहा है। आपकी नमाजों से मोहब्बत होती है, वो पहले ही बता दिया गया, ये दोनों को शहीद कर दिया जाएगा। दुआ करके नहीं हटाए, घर के अंदर रखा अपने कुर्बानियों को। दंदाने मुबारक शहीद हो गए, उहद का मैदान था, उहद के मैदान में गज़वे में लग गया जख्म, पत्थर आ गया, इसी तरह लगने पर दंदाने मुबारक शहीद हो गए, टूट गए, बेहोश होकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी अपने ऊपर रखी है, घर पर रखी है,
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, हम महीने का 1 चांद देखते, 2 चांद देखते, 3 चांद देखते, घर के अंदर पकाने के लिए कोई चीज नहीं होती थी, चूल्हा नहीं जलता था,